नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अध्यक्ष योगेंद्र सोनी ने दीपावली पर अपने सभी स्नेही जन, समाज बंधु, मातृशक्ति मित्रगण को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 5 जनवरी को श्री जगदीश मंदिर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार मेवाड़ समाज जगदीश मंदिर अध्यक्ष योगेंद्र सोनी के नेतृत्व में विशाल अन्नकूट महोत्सव शाम 7 बजे से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान अजमेर जी की महाआरती के साथ शुरुआत होगी, जिसमें आमंत्रित मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वर्ण कला बोर्ड के अध्यक्ष दुर्गेश सोनी, विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक जीतू जिराती, इंदौर महापौर सांसद कैलाश सोनी के अलावा कई वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। अपने निवास स्थान पर दीपावली मिलन समारोह पर बधाई देते हुए योगेंद्र सोनी ने पत्रकार गणेश सोनी को जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम इंदौर के राजीव गांधी चौराहा चौथराम मंडी के पास शुभ गार्डन पर आयोजित किया जाएगा। जगदीश मंदिर मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार मेवाड़ समाज के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी द्वारा अपने कार्यकाल में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जिसका लेखा जोखा आवाजावक का हिसाब समाज के सामने रखा जाएगा। अपने साथी कार्यकारिणी सदस्य के साथ मिलकर जो भी कार्य हुए हैं उसकी पूरी जानकारी समाज बंधुओं को दी जाएगी। योगेंद्र सोनी ने कहा, सबसे पहले मेरे उन भाइयों को मैं आमंत्रित किया जाएगा जिनके दिल में मेरे लिए मनमुटाव है, उसे भाईचारा और परिवार सदस्य के रूप में दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा सपना है कि जो भी कार्यक्रम करे उसमें मेरे सभी भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र शामिल हो और हम मिलकर समाज को एक नई दिशा दें और सभी मिलकर समाज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। मेरे मित्र मंडल, मेरे साथियों द्वारा आर्थिक प्रयास से समाज को जल्द ही एक गार्डन की सौगात देंगे, जहां पर हमारे समाज बंधुओं को सर्व सुविधा युक्त पारिवारिक धार्मिक परिचय सम्मेलन, विवाह सम्मेलन जैसे कार्यक्रम के लिए सर्व सुविधा युक्त एक स्थान मिल सके। ऐसा हमारा प्रयास है। मेरी सभी संगठन मंच से अनुरोध है कि सब एकजुट होकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर समाज को भाईचारे का संदेश दे। हमारा समाज हमारा परिवार है। हमारा परिवार काफी बड़ा है और इतने बड़े परिवार में कुछ गलतियां, कुछ मनमुटाव होते हैं, जिसे हमें नजरअंदाज करके भाईचारा और एकता की समाज को नई पहचान दे। क्योंकि भाइयों में आपसी लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब भी जहां भी समाज या परिवार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब बातें भूलकर कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार का हौसला अफजाई करते हैं कि चिंता मत करिए, हम भाई बहन सब आपके साथ हैं। इस शानदार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए योगेंद्र सोनी ने कहा कि सबका साथ समाज का विकास। तो आइए नए साल में समाज को नई पहचान, नई ऊंचाई दे। आप सभी को दीपावली की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना योगेंद्र सोनी। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल तैयार है। ये मेरा तीसरा साल है अध्यक्ष पद का, और 2 साल का था हमारा पूरा ऑडिट होके कंप्लीट है। और हमारा डे वाइज कंप्यूटर में हम पूरा हिसाब किताब रहता है। अगर 1000 से ऊपर भी कोई पेमेंट करना रहता है तो हम चेक से करते हैं, और जो भी पेमेंट आता है वो या तो चेक से लेते हैं या जैसे नकद भी आते हैं तो हाथों हाथ हम बैंक में जमा करते हैं, उसकी रसीदें रहती है। और जगदीश मंदिर कार्यालय पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और हमारी जो मैनेजर भाग्यश्री हैं वो डेली उसमें एंट्री करती हैं। डेली का हिसाब हमारे पास रहता है। कोई भी समाजन कभी भी जाकर समाज का हिसाब, लेखा जोखा वहाँ पर देख सकता है और उसको समझ सकता है। हम हमारी कोशिश ये है, हमारी पूरी टीम की, कि हम पारदर्शिता से काम करें, और इसी उद्देश्य से हमने ये सब हिसाब किताब पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। और सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी समाज जन से निवेदन करता हूँ कि 5 जनवरी को हमने शुभ कारज गार्डन से अन्नकूट एवं साधारण सभा एवं महाआरती का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय कैलाश जी, हमारे जीतू जिराती जी, हमारे महापौर जी, अन्य सभी बड़े नेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। हमारे समाज के जीतू सोनी जी, हमारे सांसद साहब कैलाश जी, और हमारे दुर्गेश जी, जितने भी समाज के बड़े नेता हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और अतिथि के रूप में अपना प्रोग्राम अटेंड करेंगे। हमारा ये प्रयास है। और इसी दिन हम प्रोग्राम का खर्च, प्रोग्राम के दानदाताओं की लिस्ट जैसे हर प्रति वर्षानुसार हम लगाते हैं। जो भी हमारे बड़े बड़े दानदाता हैं, जो भी छोटे मोटे, सबकी हम एक स्लिप वहाँ पर लगाते हैं, और वहीं
वहीं से हम हिसाब भी पूरा मंच से ही देते हैं कि गार्डन वालों को हमने कितने पैसे दिए हैं, हलवाई को कितने पैसे दिए हैं, टेंट के कितने पैसे दिए हैं, साउंड के कितने पैसे दिए हैं, किराना सामान कितने का आया है, किन किन दाताओं ने राशन सामग्री हमें सहयोग के रूप में दी है। हम पूरी उसकी लिस्ट एक वहाँ पर लगाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि समाज में सामंजस्य बना रहे और किसी की अनियमितता ना हो और सबसे पारदर्शिता के रूप में हम ये प्रोग्राम करते हैं। और मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप 5 जनवरी को अन्नकूट में ज़रूर पधारें और दिवाली मिलन समारोह के रूप में हम ये मनाते हैं, तो आप आके सभी क्या आप हमें बताएंगे कि जगदीश मंदिर में जिन लोगों ने दान दिया, जिस मंदिर को विकास के लिए जो सहयोग दिया, उनका भी नाम आप वो बजट में आएंगे आपके? देखो, बजट में जो पूर्व में जिनने दानदाताओं ने जो दान सहयोग करा है उसकी लिस्ट जगदीश मंदिर में लगी हुई है। हम अन्नकूट में इस साल में जैसे पगड़ी के जो पैसे आते हैं तो हम उनका हिसाब किताब देते हैं। मंदिर में जो बुकिंग होती है, जैसे ब्याह है, शादी है, नुक्ता है, उठावना है या अन्य छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं और जिसकी बुकिंग का पैसा आता मंदिर में आता है, हम उसका हिसाब देते हैं। और मंदिर में जो रिपेयर है, कलर है या कोई मेंटेनेंस है, अभी जैसे हमने बाथरूम खराब हो रही थी तो हमने बाथरूम मॉडर्न रूप से बनाई है। और आपको पहले भी पता है कि हमने साधारण सभा भी पिछली बार की थी और अन्नकूट एवं परिचय सम्मेलन भी हमने किया। दूसरी बार भी हमने अन्नकूट एवं परिचय सम्मेलन किया और किताबें छपा के वितरण भी की। और ये पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था ये प्रदेश स्तर का प्रोग्राम था, लेकिन हमने चंदा सिर्फ इंदौर से ही किया था, इंदौर जिले से ही किया था। इंदौर के सभी समाजों ने बढ़ चढ़ के हमें सहयोग किया और हमने एक शानदार प्रोग्राम किया था जो आपने देखा हुआ है। इसी टाइप से हम वापस सिर्फ इंदौर जिले से ही हम हमारे दानदाताओं से, हमारे समाजजन से सहयोग लेंगे और एक शानदार प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अभी जो कार्यक्रम 5 जनवरी का होगा तो उस पर चंदा लिया जाएगा कि बिना चंदा के कार्यक्रम होगा? चंदा जो अपने समाजजन जो हैं, प्रभुत्व लोग जो हैं, जो हमेशा बढ़ चढ़ के हमें जो सहयोग करते हैं वो रहेगा और ऐच्छिक रहेगा। जिसको जो देना है वो दे, वो अकाउंट पे देंगे तो भी हमारे शहर से स्वीकार है और अगर 1 लाख रुपये दे तो वो भी हमें स्वीकार है। हम विशेष डिमांड नहीं रखते हैं कि आपको इतने पैसे देना ही रहेंगे, कि ऐसा कुछ हम नहीं रखते हैं। और भगवान की दया से अभी ये मेरा 10वां 12वां प्रोग्राम है और अन्नकूट का ये 3रा प्रोग्राम है और मेरे कार्यकाल का ये लास्ट प्रोग्राम है। इसके बाद जो भी मंदिर में नया अध्यक्ष बनेगा हम उसको पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा देकर उन्हें हम सहयोग करेंगे। अभी जिस प्रकार से अभी तक चला आ रहा है कि पुराने अध्यक्ष नए अध्यक्ष को सहयोग, ऐसी कोई परिधि रखेंगे, मन धन से खड़े रहेंगे और उसके सहयोग में बने रहेंगे। तो आप समाज को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दे रहे हैं हमारे माध्यम से? जी, मैं आपके माध्यम से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ एवं 5 जनवरी को शुभ कारज गार्डन राजीव गांधी चौराहे पर आपको सबको पधारना है। इस बार हम शाम का प्रोग्राम रख रहे हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।